गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 इत्यादि की आत्मकहानी पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इत्यादि की आत्मकहानी यहाँ इसके लेखक हैं यशोदानंद अखौरी जी। यशोदानंद अखौरी जी यह भारत मित्र, शिक्षा, विद्या, विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय रहे हुए हैं। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के बारे में बताया हुआ है। इस पाठ में लेखक ने इत्यादि शब्द के महत्व को स्पष्ट किया हुआ है और इत्यादि शब्द का प्रयोग कर लोग दूसरों की प्रशंसा व निंदा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी इसका उपयोग करके बुद्धिमानों की कतार का नेतृत्व कर सकता है। लेखक ने बताया है कि यह एक चमत्कारिक शब्द है जिसके उपयोग की विधा जानना प्रत्येक वक्ता, लेखक, समालोचक, ग्रंथकार आदि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। इस पर उन्होंने अपने विचार लिखे हुए हैं और उन्होंने बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में एक दूसरे से मेल विलाप करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। समाज में उचित सामंजस्य बनाए रखने व सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को हमें करना चाहिए। भारतीय संस्कृति व परंपरा के अनुसार किसी भी विवाह स्थल, भोज व उत्सव इत्यादि कार्यक्रमों में बिना निमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए ऐसे अवसर पर पहुंच जाने पर क्या होता है, अप्रिय घटना घट सकती है और इसके विपरीत किसी आपत्ति विपत्ति पड़ने अथवा संकट काल और ईश्वर से जुड़े यज्ञ, कथा, पाठ इत्यादि प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों में निमंत्रण के बगैर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। यह सामाजिकता का प्रतीक है और इसमें समाज में मान सम्मान बढ़ते रहता है। उसी तरह इत्यादि ने अपनी आत्मकहानी में बताया है, परोपकार के संदर्भ में बताया हुआ है कि दूसरों का हित या उपकार करना क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। स्वयं के लिए तो हर कोई सोचता और प्रयास करता है, किंतु दूसरों के भले के लिए सोचना और उसके लिए प्रयास करना ही क्या है, यह एक परोपकार है। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह अन्य जीवों से अधिक परोपकारी माना जाता है, क्योंकि पशु अपने समुदाय तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि मनुष्य समूचे विश्व के समस्त प्राणी समुदाय के हित बारे में सोचता है और प्रयास करता रहता है। महर्षि व्यास भी क्या किया, महर्षि व्यास ने क्या कहा है, महर्षि व्यास भी 18 पुराणों का सार बताते हुए कहते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना यह क्या कहलाता है, पाप कहलाता है। परोपकार अर्थात सिर्फ धन अथवा बल से दूसरों की मदद करना नहीं होता। इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। अतः मनुष्य को परोपकारी जीवन ही जीना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। जो विद्वान लोग रहते हैं उनकी सभी जगह पूजा होती है, उन्हें सबसे बलवान कहा जाता है। उसी प्रकार धनवान धन के क्षेत्र में और बलवान बल के क्षेत्र में, किंतु विद्वान जीवन के समस्त क्षेत्र में क्या होता है, पूजनीय होता है। विद्वान को जीवन जगत से जुड़े विविध तथ्यों, कारणों और उसके परिणामों का ज्ञान होता है
अपनी विद्या के बल पर विद्वान लौकिक अलौकिक जीवन का सत्य समाज के सामने लाता है। एक समय आने पर धनवान का धन और बलवान का बल समाप्त अथवा कम होने लगता है, किंतु विद्वान की विद्या निरंतर उसके साथ बनी हुई रहती है। अपने इसी महत्व के कारण विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। यद्यपि विद्वान व्यक्ति के महत्व का आधार उसकी विद्या ही होती है। विद्या के बिना वह एक सामान्य मनुष्य का शरीर है। आचार्य चाणक्य जी क्या कहते हैं कि विद्वान का ही सम्मान होता है, कुल अर्थात वंश का नहीं। छोटे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्वान हो तो उसका सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, और विद्वान सर्वत्र प्रशंसा का पात्र बनता है। उसी तरह पुस्तक का भी महत्व बताया गया है इस पाठ में। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं। इन्हें सदैव अपने साथ रखकर ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ये मनुष्य के चरित्र निर्माण से भी सर्वाधिक सहायक होती है, और इसमें संकलित ज्ञान से ही हमें अपने इतिहास, संस्कृति, सभ्यता आदि के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तकों की मदद से हम किसी भी विचार, संस्कार इत्यादि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञानवर्धन के साथ ही मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। किताबें बिना किसी भेदभाव के सभी का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है और विकास के पथ पर प्रदर्शित करती है। अतः जीवन में पुस्तकों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस तरह मैंने आपको इत्यादि की आत्मकहानी बताई हूँ। किस तरह इत्यादि ने अपनी आत्मकहानी में पुस्तकों का महत्व, विद्वान की किस तरह सर्वत्र पूजा होती है, और परोपकार के संदर्भ में अपने विचार भी उन्होंने बताए हुए हैं। इस तरह मैंने इत्यादि की आत्मकहानी एक्सप्लेन करके बताई हूँ। इसके बाद में मैं आपका स्वाध्याय लूँगी। धन्यवाद।